एवरीवन अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। सो हमने इससे पहले दो डिसिप्लिन्स देख लिए हैं, डिसिप्लिन 1 एंड 2। आज हम देखने वाले हैं डिसिप्लिन 3 के बारे में। 5 डिसिप्लिन्स होते हैं तो ये 3rd डिसिप्लिन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, स्टार्ट विथ 41 नंबर क्वेश्चन। Which of the following product consist of a mixture of potassium chlorate and antimony triphosphate bound together by glue? तो बताइए कौन सा होता है। तो ये होता है मैथस्टिक हेड। ठीक है, ये पोटेशियम क्लोराइड का मिक्सचर और एंटीमनी ट्राइफॉस्फेट का मिक्सचर होता है जो एज अ ग्लू यूज़ करते हैं ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए इनमें से करेक्ट, ये जो दिया है इनमें से कौन सा करेक्ट है इस इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद। तो अगर आपको पता हो तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए एटम्स। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है इधर। ठीक है, तो आयरन देख रहे हैं, सबसे पहले आयरन को कंपेयर करें। आयरन 1 है, इधर कितने हैं, 3 हैं। तो हम सबसे पहले Fe को यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, कर दिया। ये तो होगा नहीं, देखिए इसमें कुछ भी नहीं, एक ही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इधर 4 है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन 4 है और इधर 1 है। तो यहाँ क्या करेंगे, 4 लगा देंगे, हो गया बैलेंस। 4 इधर 4 इधर, हो गया। अब बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करें, इधर तो 2 ही है और इधर 4 और ये 2, 8 हो गए इधर। ठीक है, अब इधर 2 है तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, आगे 4s2 लिख देंगे। 4 × 2 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विगर्सली विथ वाटर टू प्रोड्यूस सेक लाइम रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या कैल्शियम या कैल्शियम ब्रोमाइड या सल्फ्यूरिक एसिड या कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, आपने चूना का नाम सुना होगा। जब आप उसको डालते हो पानी में तो उसमें बहुत ज़्यादा बॉइलिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये क्या होता है, COS2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होने लगता है CO। ठीक है, तो उसकी वजह से अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कंबाइन जब होता है सिंगल सब्सटेंस, इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। अगर ये इक्वेशन आ जाए कि कौन सा रिएक्शन है तो ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और लार्ज अमाउंट एफ एनर्जी रिलीज होती है। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल। इनमें से कौन सा गलत है यूनिवर्सल रूल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। फर्स्ट वर्ड डोनेट करता है जीनस को, बिल्कुल गलत, यहीं पे गलत हो गया, जीनस को नहीं करता। सेकेंड देखते हैं, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली लेटिन में होता है और रिटन कैसे होता है, इटैलिक होता है, ये सही है। नेक्स्ट, द फर्स्ट वर्ड इज बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, बिल्कुल सही है, ये सही है। फर्स्ट वर्ड जो होता है बायोलॉजिकल नेम का वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जो छोटा वाला होता है यानी नेक्स्ट जो होता है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। वो द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम, बिल्कुल सही है। दोनों बायोलॉजिकल नेम होते हैं। व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है जब आप हाथ से लिखते हो, अदरवाइज आप इटैलिक लिख सकते हो। गलत क्या है इसमें, तो फर्स्ट वाला गलत है, यानी यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल, अगर आपको याद होगा तभी कर पाएंगे कि एसिटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है। तो ये कितना होता है, तो ऑप्शन सी 290 केल्विन, इसको याद कर लीजिएगा, 290 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आउटर सॉलिड क्रस्ट होता है अर्थ का, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर, वाटर बॉडीज को बोलते हैं। मीजोस्फीयर, ये एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। लिथोस्फीयर जो होता है, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जो लिथो का मतलब होता है रॉक, रॉक यानी क्रस्ट यानी ऊपर का जो भी सरफेस होता है उसे बोलते हैं हम क्या, लिथोस्फीयर। और स्ट्रेटोस्फीयर आप सभी को पता है, ये ओजोन लेयर की परत होती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि एन एल्कली इज द बेस विच। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एल्कली इज बेस है, कैसे बेस उसे कह सकते, किस तरीके का बेस है, हाईली रिएक्टिव है, नेवर स्टेबल है या सॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, जब नॉर्मल बेस होता है तो हम उसे किसी भी स्टेट में देख सकते हैं, बट जब हम एल्कली की बात करते हैं, जब तक हम उसे पानी में डिज़ोल्व नहीं करते और उसमें से OH रिलीज़ नहीं होता तब तक हम उसे एल्कली नहीं कह सकते। तो ऑप्शन बी जब क्या है, सॉल्युबल इन वाटर, जब ये सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में तो हम उसे एल्कली बोल देंगे। अच्छा, इसकी कुछ और प्रॉपर्टी, जैसे ये छूने में ना बहुत स्लिपरी होता है, यानी सोप लाइक मतलब टच होता है। उसके बाद pH जो है उसका हमेशा 7 से ज़्यादा होगा और ये टर्न करता है
लिटमस को ब्लू में, रेड को क्या करते थे ब्लू में कन्वर्ट करते। इस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर हीविया ब्रेसिलेंसिस। अच्छा, हीविया ब्रेसिलेंसिस एक्चुअली है क्या, तो ये नेचुरल रबड़ का पेड़ है उसे कहते हैं, ठीक है, तो इसे नेचुरल रबड़ हम ऑब्टेन करते हैं। इस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऑल मेटल एक्सेप्ट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सभी को पता है ये मरकरी है। पूछ रहा है कि बताइए कौन सा मोस्ट डक्टाइल मेटल है। बताइए कौन सा सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है, जिसे हम डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो ये गोल्ड की सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी है। मीन्स इसे बहुत थिन वायर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, गोल्ड का अगर हम पूछेंगे साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन क्या है या पीरियोडिक टेबल में, तो AU से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मेलेबल है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताइए कि जो आयनिक कंपाउंड के बारे में इनमें से कौन सा सही बोला गया है। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, बिल्कुल नहीं, सॉलिड स्टेट में ये आयनिक नहीं कर सकते, इन्हें हम डिसॉल्व करते हैं, सो ये आयंस के फॉर्म में टूटते हैं, उसके बाद ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड नेवर ब्रेक इजली व्हेन प्रेशर इज, ऐसा भी नहीं है, ये टूटते भी हैं। और डी पूछ रहा है आयनिक कंपाउंड्स आर इजली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल, बिल्कुल नहीं, केरोसिन और पेट्रोल में ये डिजॉल्व नहीं होते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप कभी नमक को केरोसिन में डिजॉल्व करके देखिए, वो ऐसे का ऐसे ही बैठा रहेगा। अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो विदिन 10 मिनट्स वो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है कि इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है तो काफ़ी हाई होता है। सबसे पूछ रहे हैं केमिस्ट्री का है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कौन सा एग्जाम, मतलब एनर्जी रिलीज जिसमें होती है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस बिल्कुल रिलीज होती है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज्ड, इसमें नहीं होती है, ठीक है, इसमें डिकम्पोजिशन होता है। अमोनिया क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर, इसमें भी रिलीज होती है, और रेस्पिरेशन में तो एनर्जी रिलीज होती है ATP के फॉर्म में, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड से जो कनेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, क्या उससे सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड, तो उसे बोलते हैं सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं ना। न्यूट्रल में क्या होता है, न्यूट्रल में तो न्यूट्रल होता है। उसके बाद अनस्टेबल का क्या मतलब है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो या कम हो या वैकेंट ऑर्बिटल्स पाए जाए। आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है, फॉल्स आपको बताना है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, ऐसा होता है क्या, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिक्स्ड नंबर ऑफ होता है वाटर, यस, किसी भी अगर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर तो उसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, ये सही है। एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, बिल्कुल सही, हाइड्रोजन आयन ही कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट है व्हेन अ बेस रिएक्ट विथ मेटल, बेस ने रिएक्ट किया मेटल के साथ, द साल्ट फॉर्म अ नेगेटिव आयन कंपोज्ड ऑफ द मेटल, बिल्कुल सही है, सही है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट है जो एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ OH आयन, बिल्कुल गलत है, ये वेस करता है ना, H+ होता तो ये सही होता, तो ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं, जैसे एसिड जो है एक्वस सॉल्यूशन में वही कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। It react with base to form salt and water. A reaction of acid base known as neutralization reaction है। एसिड टर्न ब्लू, ब्लू लिटमस को कैसे रेड में कन्वर्ट कर सकता है, और लिटमस इज यूज्ड एज द इंडिकेटर। एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एसिड प्लस मेटल जब रिएक्ट करेगा तो वो साल्ट प्रोड्यूस करेगा, उसके अलावा क्या प्रोड्यूस, क्या ओजोन लेयर, क्या नाइट्रोजन गैस, क्या हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस ये प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HCl और Na के साथ अगर रिएक्शन होता है तो NaCl प्लस H2 रिलीज होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ क्रूक्स ग्लास, तो क्रूक्स ग्लास को हम फिंट और ऑप्टिकल ग्लास भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये UV रेज से हमारी आइज को प्रोटेक्ट करता है, क्यों, क्योंकि ये सीजियम ऑक्साइड का बना होता है इसलिए, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा है क्वेश्चन कि गोइटर किसकी वजह से होता है, तो आयोडीन की वजह से होता है। एक्चुअली होता क्या है, तो देखो बॉडी को आयोडीन किस लिए ज़रूरत होती है कि थायराइड हार्मोन्स को वो बैलेंस कर सके, बट नहीं मिलने की वजह से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा फूल आते हैं और वो एक गोइटर के फॉर्म में हो जाता है। क्वेश्चन है कि आपको फिल करना है कि कौन सा इसमें से एक्सप्लेन एज देयर टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन को कौन रिप्रेजेंट करता है।
डेंसिटी, वेट, प्रेशर, तो रिएक्टिविटी जो है वो प्रेजेंट करती है। टू अटेंड कम्प्लीटली फिल्ड आउटर सेल, ठीक है, इसे वैलेंसी भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं स्कर्वी किसकी वजह से होता है, तो स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होता है। हमने डिसिप्लिन थर्ड कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट हम देखेंगे डिसिप्लिन 4। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बाय।